हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, लाइफ में कुछ अचीव करने और सक्सेस पाने के लिए आपको लोगों का साथ और लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपके बिहेवियर और पर्सनैलिटी में कुछ गुणों का होना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी गुण क्या है, वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में बखूबी से बताया गया है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सनी आपको सुनाने जा रहा हूं डेल कार्नेगी की लिखी मशहूर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक का सारांश। दोस्तों, डेल कार्नेगी एक अमेरिकी लेखक और लेक्चरर थी जो अपनी सेल्समैन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और लोगों को साथ मिलकर काम करने की कला को सिखाने के लिए जाने जाते थे। उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि 1936 में लिखी गई थी, आज भी बहुत फेमस है। तो साथियों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उनके लिए एक बहुत अच्छी किताब साबित हो सकती है, जो समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं या फिर जिन्हें हर रोज बहुत से लोगों के साथ काम करना होता है। इस किताब की मदद से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और उनमें अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। जब आपके आसपास के लोग आपको पसंद करते हों तो जिंदगी जीने का अपना अलग ही मजा होता है। आप जरूर यह चाहते होंगे कि आप जहां भी जाएं लोग आपसे अच्छे से बात करें और आपकी इज्जत करें। तो आखिर आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे लोग आपसे खुश हो जाएं? ये किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप नए और अच्छे दोस्त बना सकते हैं और अपने साथियों का भरोसा जीत सकते हैं। ये किताब सभी के लिए मददगार है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हों। तो चलिए इस किताब की शुरुआत करते हैं। इसे कुछ टाइटल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। पहला, किसी रिश्ते की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराना। ऐसा कहा जाता है कि मुस्कुराकर दी गई गाली का भी कोई बुरा नहीं मानता। यह जरूरी नहीं है कि आप किसी से मिलने पर आप उससे क्या बोलते हैं, जरूरी यह है कि आप उनसे मिलने पर कैसा व्यवहार करते हैं। तो किसी से पहली बार मिलने पर आखिर ऐसा क्या करें जिससे सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन बने। जिसे शब्दों में कहें तो मुस्कुराना या स्माइल करना। जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उनसे मिलकर हम खुश हैं, उनका साथ हमें अच्छा लग रहा है। जब सामने वाला देखता है कि उनसे मिलने पर आप खुश हैं तो वो भी खुश हो जाता है। मुस्कुराने के और बहुत से फायदे हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगाया है कि मुस्कुराने से हमारे अंदर खुशी की भावना अपने आप ही पैदा होने लगती है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, इससे आप फर्क महसूस करेंगे। मुस्कुराने से हम खुश रह सकते हैं, इससे हमें देखने वाला भी खुश हो जाता है। किसी से मिलने पर सिर्फ मुस्कुरा देने से उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। तो दोस्तों, आप सिर्फ मुस्कुराकर या कहें तो खुश रहकर भी जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों की शिकायत करने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होता। जब हमें किसी व्यक्ति की कोई बात या उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती तो हम उसकी शिकायत करने लगते हैं। शिकायत करने के पीछे हमारा अक्सर सिर्फ एक मकसद होता है, उसे ये एहसास दिलाना कि उसने गलती की है और उससे सुधरने पर मजबूर करना। लेकिन ये मकसद बहुत ही कम पूरा हो पाता है। हम जिस व्यक्ति की शिकायत कर रहे होते हैं वो व्यक्ति इसे एक हमले की तरह देखता है, जिससे उसे कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचती है। इसलिए वो इसके जवाब में अपने शब्दों की तीर छोड़ने लगता है और आपकी बात नहीं सुनता। इस तरह से दोनों लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। बहुत सारी मशहूर हस्तियों ने शिकायत ना करने का नियम बना लिया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे कभी किसी की शिकायत लोगों के सामने नहीं करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की बुराई मत करो। अब्राहम लिंकन ने भी शिकायत ना करने का नियम बनाया था। इससे पहले वो खुलकर सबकी बुराई करते थे, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। हम सभी किसी न किसी काम में गलती कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप सामने वाले की गलतियों को माफ करके उसकी कमियों को अपना लीजिए। तीसरा, दूसरों की तारीफ करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद करता है तो वो हमारी बात जल्दी मान लेता है और हमारा कहा हुआ काम तुरंत कर देता है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करने लगे? इसका आसान तरीका है, उनकी तारीफ करते रहिए। खुद की तारीफ सुनना किसे नहीं पसंद।
जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और इस वजह से वो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। पुराने वक्त से बहुत से लोगों ने एक दूसरे का प्यार और तारीफ पाने के लिए बहुत से काम किए हैं। हम कभी कभी अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हम फेमस हो सकें और लोगों की तारीफ पा सकें। इसलिए अगर आप किसी के काम की तारीफ करेंगे तो वो अगली बार और अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर आप किसी के खराब काम करने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी या उसे सजा देंगे तो शायद वो अगली बार अच्छे से काम तो करे, लेकिन वो काम बिना मन के करेगा और साथ ही साथ आपको नापसंद भी करेगा। किसी को उसके काम के लिए धन्यवाद कहना ही काफी होता है। इसके अलावा आप अपनी गलती के लिए सॉरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीफ करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपकी तारीफ चापलूसी तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर ऐसा है तो सामने वाले पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा। आप ये सोचिए कि यहाँ पर हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है और उनके साथ रहकर आप कुछ अच्छी बातें जान सकते हैं। इसी तरह से आपके अंदर उनके लिए इज्जत अपने आप ही पैदा हो जाएगी। आप दूसरों को सीरियसली लीजिए और ईमानदारी से उनके काम की तारीफ करना सीखिए। चौथा, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो सबसे पहले आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो पहले इज्जत देना सीखिए। बिना कुछ दिए आप किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो पहले खुद आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। दूसरों में इंटरेस्ट लेने का हमारा मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनने से है। अगर आप सामने वाले की बात को बार बार काट कर अपनी बात कहने लगते हैं तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और फिर वो आप में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सुनने के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, इससे आप उसके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आप उनकी प्राइवेट बातें, उनकी पसंद नापसंद और दूसरी चीजों के बारे में जानकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आपने सामने वाले को समझ लिया तो आप वो बात कीजिए जिसके बारे में बात करना उसे पसंद हो। इस तरह से आप उसके साथ घुल मिलकर अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो अब जब भी आप किसी से मिले तो सबसे पहले आप अपनी बात मत कहिए, सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मजबूर कीजिए, जिससे आप उसे अच्छे से समझ सकें। उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए। उसे साथ ही ये एहसास दिलाइए कि वो जो बोल रहा है उसमें आप वाकई इंटरेस्ट रखते हैं। पांचवा, लोगों की पसंद को पहचान कर उसके बारे में बात कीजिए। दोस्तों, जब बात हमारे मन की हो रही होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो जो कि क्रिकेट की बात कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और उसके साथ घुल मिलकर बात भी करेंगे। इस तरह से आप दोनों के बीच अच्छी बातचीत और अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलने जाएं तो ये पता करने की कोशिश करें कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट है और इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कीजिए। इस तरह से आप उस व्यक्ति से अच्छे से और लंबे समय तक के लिए बात कर पाएंगे। लेकिन हर बार किसी से मिलने से पहले जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, या शायद किसी ऐसे से मिलना पड़े जिसके बारे में आप कुछ भी ना जानते हो। ऐसे हालत में आप उस व्यक्ति से उसके बारे में ही बात कीजिए। अपने बारे में बात करना हर किसी को पसंद है। तो जब भी आप किसी से मिलें, आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। उनकी आंखों या बालों के बारे में जो बात आपको अच्छी लगे वो उन्हें बता दीजिए। जब कोई भी अपने बारे में अच्छी बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर किसी को दिलचस्पी है और एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के भी दिल में बहुत जल्दी जगह बना सकते हैं। छठा, लोग उन्हें पसंद करते हैं जिन्हें उनकी हर एक चीज याद हो। दोस्तों, जब आप किसी को ये दिखाते हैं कि आप उनकी बहुत परवाह करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आप उन्हें ये दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। लेकिन कैसे? दूसरों से पूरी उत्साह के साथ बात कीजिए। आपके उत्साह से ये लगना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसे आप वाकई में सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वे जो कुछ भी कहे आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। आप उनका नाम, पता या जन्मदिन याद रखने की कोशिश कीजिए। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन इस मुश्किल काम के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बात करते वक्त बार बार उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं
तो उसे अच्छा लगता है और वो तुरंत ही आपको पसंद करने लगता है। बात करते वक्त आप समय समय पर उसका नाम लेते रहिए। थियोडोर रूजवेल्ट की यह आदत थी कि वे जब भी अपने साथियों से मिलते थे उनका नाम बोलकर उनका स्वागत करते थे। इस तरह से वे अपने साथियों में बहुत फेमस हुए, जिसका समय के साथ उन्हें बहुत फायदा भी मिला। 7वां, किसी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी से बहस करके उसे गलत साबित कर देते हैं तो आप चालाक हो सकते हैं, लेकिन आप बहस करते ही नहीं तो आप समझदार हैं। एक समझदार व्यक्ति वो काम नहीं करता जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो। अगर हम बहस की बात करें तो इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। बहस करते वक्त कोई किसी से अपनी बात नहीं मनवा पाता। बहस से बचने का एक ही तरीका है, आप उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दीजिए। अगर आपके सामने कोई कुछ ऐसा कहे जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप उससे बहस मत कीजिए। या तो उसकी बात को अनदेखा कर दीजिए या फिर खुद से सवाल कीजिए कि कहीं वो सही तो नहीं कह रहा। खुद से इस तरह का सवाल करके आप अपने अंदर एक नया विचार पैदा कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो लोग एक दूसरे से सहमत ही हों। कभी कभी दो अलग विचार आपस में टकरा जाते हैं। कभी कभी लोग बहस करते वक्त अपनी भावनाओं को उसमें शामिल कर लेते हैं और जब उन्हें कुछ ज्यादा गलत बात सुनने को मिलती है तो वे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए अगर आप वाकई में सामने वाले की बात से सहमत नहीं हैं और जवाब में कुछ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को उस बहस से बाहर निकाल दीजिए और समझदारी से बात को खत्म कर दीजिए। इस तरह से बहस होने पर भी आप अपने रिश्तों को बचा लेंगे। 8वां, दूसरों से ये मत कहिए कि वे गलत हैं। दोस्तों, जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है तो असल में आप उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं। अगर आप सामने वाले से कहेंगे कि वो गलत है तो उसे ये लगेगा कि आप उससे कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है या आप उससे ज्यादा समझदार हैं। इस तरह से उसके अंदर एक घाव हो जाएगा, फिर वे उसका बदला लेने के बारे में सोचने लगेंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो आप उससे कुछ इस तरह से बात कीजिए, जैसे आप उनसे कहिए कि मेरी समझ में तो, या फिर जहां तक मुझे पता है। इस तरह के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी बात को रखिए। इस तरह से बात करने का फायदा यह है कि सामने वाला अगर जान भी जाए कि वो गलत बोल रहा है तो भी उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल साफ है कि, या फिर इसमें कोई दौरा नहीं हो सकती, तो सामने वाले को अंदर से ये लगने लगता है कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की बात का विरोध कुछ इस तरह से करना सीखिए, उसे ये ना लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात के अंत में कुछ इस तरह की सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं। इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं, जिससे सामने वाले को आपकी बात समझ में भी आए और उसे बुरा भी ना लगे। 9वां, अपनी गलतियों को बिना देर किए कबूल कर लीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर यह होता है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे छिपाने लगते हैं या फिर इल्जाम किसी और पे लगाने लगते हैं। हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि गलती हमारी है। अपनी कोशिश में हम खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं होता। इसलिए अगर कहीं पर भी आपसे गलती हो जाए तो आप उसे बिना देर किए मान लीजिए। जब सामने वाला आपको आपकी गलती के लिए डांटने वाला होगा और आप उससे उसी वक्त माफी मांग लेंगे तो आप उसके गुस्से को कुछ हद तक शांत कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लेखक को ही ले लीजिए। एक बार अपने कुत्ते को बिना पट्टे से घुमा रहे थे। एक ऑफिसर ने उन्हें देख लिया और लेखक समझ गए कि अब उनके ऊपर मुसीबत आने वाली है। उन्होंने तुरंत मान लिया कि उन्होंने गलती की है, तो ऑफिसर ने उन्हें बिना फाइन के ही जाने दिया। अगर आप लोगों के सामने खुद की बुराई करेंगे, इससे आपकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति लोगों के सामने आपकी बुराई करेगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी गलती मान लें। इससे ये जाहिर होता है कि आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। 10वां, लोगों को मनाने के लिए उनसे जल्दी से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। दोस्तों, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनकी सोच के साथ कोई खिलवाड़ करे। इसलिए अगर आपको किसी से बात मनवानी है तो अपने विचार को उनके सामने तुरंत मत रखिए। इसे एक तरीके से करिए
ताकि जवाब में हाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहले आप सामने वाले से अच्छे से बात कीजिए ताकि उसे आप अच्छे लगने लगे और वो आपकी बात को अच्छे से सुने। अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद कुछ सवाल पूछकर इस बात को पक्का कर लीजिए कि आप जिस बात के लिए उसे हाँ करवाना चाहते हैं उसे उस काम में इंटरेस्ट है और वो भी आपकी तरह ही सोचता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कही गई बात में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होगी और वो ना कह देगा। इसके बाद आप सामने वाले से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। सुकरात ने इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताया था। जब सामने वाला आपके ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ में दे रहा हो तो समझ जाइए कि आप उससे काम की बात करेंगे तो वो भी हाँ बोलेगा। इसलिए आप कुछ छोटे छोटे सवाल पूछिए जिसका जवाब उसे हाँ में देना हो। इस तरह से वो आपकी बात के लिए राजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक आपको बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा और उनकी बातों में दिलचस्पी दिखानी होगी। आप उन्हें कभी गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए और अपनी गलतियों को तुरंत मान लीजिए। किसी से बात करते वक्त मुस्कुराते रहिए क्योंकि इससे लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं और बदले में वो भी आपको पसंद करने लगता है। अगली बार आप किसी नए व्यक्ति से मिले या अपने किसी पुराने दोस्त से मिले तो उसका स्वागत मुस्कुराकर कीजिए। इस तरह से आप सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं जिससे आप एक नए और बेहतर रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार इस बुक के महत्वपूर्ण बातों को पुनः दोहरा देता हूं। पहला, किसी से रिश्ते की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराना। दूसरा, दूसरों की शिकायत करने वाला व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं होता। तीसरा, दूसरों की तारीफ करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। चौथा, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो पहले आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। पांचवा, लोगों की पसंद को पहचान कर उसके बारे में बात कीजिए। छठा, लोग उन्हें पसंद करते हैं जिन्हें उनकी हर एक चीज याद हो। सातवां, किसी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आठवां, दूसरों से यह मत कहिए कि वे गलत हैं। नौवां, अपनी गलतियों को बिना देर किए कबूल कर लीजिए। 10वां, दूसरों को मनाने के लिए उनसे जल्दी से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। तो दोस्तों, ये था डेल कार्नेगी की मशहूर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक का सारांश। आशा है कि आपको ये बुक अच्छी लगी होगी और आप इनमें कही गई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। अगर आपने इस समरी को यहां तक सुना तो निश्चित ही आप में सक्सेस प्राप्त करने का जज्बा और धैर्य है। आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ईश्वर जरूर आपका साथ देगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और अपने विचार और सुझावों को कमेंट जरूर करें और अपने चाहने वालों तक भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट से मुझे आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मैं आपका दोस्त सनी फिर मिलता हूं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।